हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाली गई थी और इस वीडियो में मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ विच इज़ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू जो आपको बाली में ट्रैवल करते वक्त लगेंगे। सबसे पहले आपको आपके पासपोर्ट्स लगेंगे। हमारा इंडियन पासपोर्ट था। तो पासपोर्ट का क्राइटेरिया है कि योर पासपोर्ट शुड नॉट एक्सपायर इन नेक्स्ट 6 months, ठीक है। सो दिस इज़ तो ये पासपोर्ट का क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है वीज़ा। एक तो आप बाली में लैंड करने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल भी कर ले सकते हैं। आपको एक छोटा सा नॉट छोटा सा ऑलमोस्ट हाफ आवर तो लग जाता है, लाइन में खड़े रहना पड़ेगा फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। इफ़ यू वांट टू स्किप दिस, आप घर बैठे बाली ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 5 मिनट्स में वीज़ा मिल जाता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑफिशियल लिंक है, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट योर वीज़ा इन 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको वो फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जो आपको आपके साथ रखना है व्हेन यू आर ऑन बाली एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। दिस इज़ मैंडेटरी और ऑफिसर्स चेक करते हैं। आप बेसिकली हेल्थ डिक्लेरेशन और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आप ये बाली में लैंड करने के बाद बाली एयरपोर्ट पर भी फिल कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम टू डू दैट ओवर दैट। आपको ये स्किप करना है तो आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं, बट आपको ये 2 days पहले फील करना है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू बाली। तो उसके लिंक्स मैं आपको दे दूँगी। दोनों का क्यूआर कोड आपके पास रखना है अपने जब आप एयरपोर्ट पे हो, ठीक है। सो आफ्टर दिस कम्स ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस अभी तक तो मैंडेटरी नहीं है बाली में, बट हमने कैरी किया था हमारे साथ इन केस इफ़ वी नीड इन एनी अर्जेंट इन एनी इमरजेंसी केस। उसके बाद आता है आपके फ़्लाइट टिकट्स आपके फ़ोन में हो तो भी चलेगा, बट हमने प्रिंट आउट कैरी किए थे। आफ्टर दैट कम्स शो टिकट्स। आप जो भी शोज़ वगैरह वहाँ पे आप प्लान कर रहे हो देखने के लिए, उसके टिकट्स हमने प्रिंट आउट्स कैरी किए थे। फ़ोन में भी चल सकता है, वो फ़ोन में भी देखते हैं, ठीक है, PDFs। आफ्टर दिस कम्स फेरी टिकट्स। तो बेसिकली हमने बाली से हमने नूसा पेनिडा भी प्लान किया था हमारे आइटनरी में। तो उसके लिए आपको फेरी लगेगी। यू नीड फेरी टू गो फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, ठीक है। इट इज़ 40 minutes ऑफ डिस्टेंस व्हेन यू ट्रैवलिंग विद फेरी। तो हमने फेरी एडवांस में बुक की थी, और हमने कहाँ से बुक की थी, कैसे बुक की थी, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी उसके बारे में। बट आई वुड सजेस्ट यू टू बुक योर टिकट्स इन एडवांस। ऑन द स्पॉट आपको महंगे पड़ेंगे टिकट, ठीक है। तो उस टिकट्स के प्रिंट आउट भी हमने कैरी किए थे। आफ्टर दैट कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर होटल टिकट्स। तो होटल टिकट्स आप प्रिंट आउट रख सकते हैं एंड PDFs ऑल्सो रख सकते हैं। तो एक चीज़ हमने की थी कि ट्रैवल करते समय हम जो होटल्स में रुके थे, हम 3 होटल्स में रुके थे बाली में। एक तो नूसा पेनिडा में एक दिन रुके थे, और बाली में 2 होटल्स में हमने चेक इन किया था। तो चेक इन करने से 1 day पहले आपको होटल में कॉल करना है, और एक बार आपका जो बुकिंग है वो आपको कंफर्म करना है उनसे। वो कॉल उठाते हैं और आपको बताते कि यस आपकी बुकिंग कंफर्म है, तो वो आपको करनी है। और आपको ये भी कंफर्म करना है कि अगर आप इफ़ यू आर बुकिंग द टिकट फ्रॉम अगोडा और एनी अदर ऐप, जस्ट मेक श्योर कि आपने उनका पेमेंट आपने जो किया है वो कंफर्म करना है आपको उनके साथ कि बेहतर हमारा पेमेंट उनके पास आ गया है या नहीं, या हमें चेक इन होटल में पे करना है, कैसे करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाद में वीडियो में, जस्ट ग्लिम्स ऑफ दैट, ओके। होटल के टिकट्स हमने कैरी किए थे। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप्स। आपके फ़ोन में आपको एडवांस में कुछ ऐप्स डाउनलोड करने हैं जो कि आपको बाली में लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट है ग्रैब। तो जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में ऊबर है, उनके यहाँ पे ग्रैब है, और बाली में लोकल ट्रांसपोर्टेशंस नहीं है, जैसे कि
बस या मेट्रोज़ वहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, तो आपको ग्रैब ही लगेगा, ठीक है। लोकल टैक्सीज़ हैं बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हमने ग्रैब प्रेफर किया था, विच इज़ वेरी लाइक कन्वीनियंट ओवर देयर। तो ग्रैब है, और इफ़ ग्रैब नहीं यूज़ करना चाहते तो आप गोजेक और एक दूसरा ऐप है गोजेक, तो हमने दोनों ऐप डाउनलोड करके चल रहे थे। इफ़ वन नॉट वर्क्स एंड वी कुड यूज़ अनदर। तो ग्रैब हुआ, गोजेक हुआ। उसके बाद आपने करेंसी एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड करके रखना है, इफ़ यू वांट, इन केस इफ़ यू वांट टू चेक द money that what are the converted rates, okay. After this comes offline maps. This is also very important. ऑफलाइन मैप्स आपको बाली का, नूसा पेनिडा का आपके फ़ोन में डाउनलोड करके एडवांस में ही रखना है, इन केस आपका नेटवर्क वहाँ पे चला गया। हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ था, नेटवर्क अच्छा है वहाँ पे, मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है, एयरटेल नेटवर्क इज़ गुड इन बाली। तो बट इफ़ यू आर यूजिंग एनी अनदर सिम कार्ड, आई वुड प्रेफर टू, आई डोंट नो द नेटवर्क फॉर अनदर सिम कार्ड इन दैट। तो वहाँ पे ऑफलाइन मैप्स आप डाउनलोड करके रखें, तो मतलब इट ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू आर ऑफ इंटरनेट, ओके। तो दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी कैरी किए थे, हमें नहीं लगा था, बट इट इज़ इन माई लिस्ट, सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। उसके बाद है करेंसी। तो हमने डिफरेंट टाइप कैरी किए थे फॉर करेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने IDR मतलब इंडोनेशियन रुपया कैश भी कैरी की थी हमारे साथ। तो हमारे साथ कैश भी थी एंड फोरेक्स कार्ड भी था, ठीक है। एंड हमारे कार्ड्स भी थे, डेबिट कार्ड्स। तो इंटरनेशनल आपको उसमें ऑन करना होगा आपके डेबिट कार्ड्स में, वहाँ पे उसमें आपको 2 to 3% ट्रांजैक्शन रेट्स लगेंगे, चार्जेस पड़ सकते हैं। तो ये सब था करेंसी के रिलेटेड। So that's all the important documents which you should keep in your mind while you're traveling to Bali. Let me know in comment section whatever your questions are related to this. Till now, thank you. Bye bye.